क्या हो श्रद्धा, तुम मेरे दोस्त को देखकर हैरान क्यों हो रही हो? मैं हैरान नहीं हूँ। मैं तो बस देख रही थी कि ये तुम्हारा दोस्त। हाँ श्रद्धा, ये मेरा दोस्त है। इसका नाम अरुण है। कभी ये बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जिया करता था और एक कंपनी में जॉब भी थी इसकी। तुम्हें पता है श्रद्धा, 2 साल पहले इसकी शादी इसकी मनपसंद लड़की से हुई थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। इसने मुझे अपनी शादी में इनवाइट किया, लेकिन मैं आउट ऑफ कंट्री था और मुझे छुट्टी भी नहीं मिल पाई। इसलिए मैं इसकी शादी में नहीं आ पाया और ना ही भाभी का मुँह देख पाया। मैं इसकी शादी में नहीं आ पाया तो ये मुझसे नाराज़ हो गया। मैंने भाभी की इससे फ़ोटो मांगी, शादी वाली पिक मांगी, तो इसने साफ मना कर दिया और ना ही अपने दोस्तों को शादी वाली पिक स्टेटस पर लगाने दी, कभी मैं देख लूँ। बोला तेरी यही सज़ा है, जब तक तो खुद यहाँ आकर अपनी भाभी को नहीं देखेगा तुझे एक भी पिक नहीं मिलेगी, ना ही तू अपनी भाभी को देख पाएगा। और ये तक बोला तुझे नाम भी नहीं बताऊँगा तेरी भाभी का, और मुझे अभी तक नाम भी नहीं बताया इसने। फिर मैंने सोचा ठीक है, जब मैं इंडिया जाऊंगा तो भाभी को भी देख लूँगा और उनका नाम भी जान लूँगा। लेकिन जब मैं 1 साल बाद इंडिया आया और मैंने इसके गांव जाकर देखा तो ये घर नहीं मिला, इसके घर का ताला लगा हुआ था। जब मैंने इधर उधर पूछा तो मुझे पता चला कि अरुण की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई और अरुण के पापा भी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए, वो भी इसी सदमे में गुजर गए। उनके गुजरने के बाद भाभी के घर वाले भाभी को अपने घर ले गए और वो घर बेच गए। ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत रोया था मैं। उस दिन के पूरे 2 साल बाद आज अरुण मुझे रोड पर भीख मांगता मिला। मैं इसे देखकर हैरान रह गया, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरा यार जिंदा है। इसने मुझसे बताया कि इसकी कार खाई में पलट गई थी। वहाँ के लोगों ने इसे अस्पताल में भर्ती कराया। पूरे 1 साल 3 महीने तक ये कोमा में रहा। जब ये कोमा से बाहर आया और अपने गाँव पहुँचा तो इसने देखा जो घर कभी इसका हुआ करता था वो अब किसी और का हो गया है। और जो इसकी दुनिया थे, इसके पापा, वो भी हमेशा हमेशा के लिए इसे छोड़कर जा चुके थे। जो इसकी सब कुछ थी, जिसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता था, इसकी पत्नी, उसने भी किसी और से शादी कर ली थी। ये सब ये बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए इसने अपनी ये हालत कर ली और ये मांग मांग कर अपना गुजारा कर रहा है। क्या हुआ श्रद्धा, तुम क्यों रोने लग गई? कुछ नहीं, तुम्हारे दोस्त की कहानी सुनकर मुझे भी रोना आ गया। हाँ श्रद्धा, हुआ भी तो बहुत बुरा मेरे दोस्त के साथ। श्रद्धा, तुम रोना बंद करो। मेरे दोस्त ने बहुत दिनों से कुछ ढंग का खाना नहीं खाया। आज कुछ अच्छा बना दो जिससे मेरे दोस्त का पेट भर सके। ठीक है। श्रद्धा, मैं ऐसा समझाता समझाता थक गया कि जो हो गया सो हो गया, जो वक्त बीत गया वो लौट कर नहीं आएगा। लेकिन ये समझने को तैयार ही नहीं है। रोए जा रहा। चुप जा यार। हेलो, अच्छा नीचे आ गए? अच्छा जाना मत, मैं आता हूँ, ठीक है? हाँ रुक जाओ थोड़ी देर। श्रद्धा, मैं भी आया। अरे ऐसे बीच में खाना छोड़कर नहीं जाते। अरे श्रद्धा, बहुत अर्जेंट काम है, बॉस नीचे खड़े हैं, मैं आकर खा लूँगा। और हाँ, इसे समझा देना, ठीक है? रोए ना। अरुण, अरुण मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी तुमसे शादी करके। पर मैं क्या करती, मैंने तुम्हारा पूरा 1 साल इंतजार किया। मुझे पूरा यकीन था कि तुम आओगे, पर तुम नहीं आए। पापा के गुजरने के बाद मैं बहुत अकेली पड़ गई थी, इसलिए भैया मुझे अपने साथ घर ले गए और सबने मुझे बहुत समझाया कि तुम इस दुनिया में अब नहीं रहे। पर मेरा दिल नहीं माना। फिर मुझ पर दूसरी शादी का दबाव बनाया गया, लेकिन मैं फिर भी नहीं मानी और तुम्हारा इंतजार करती रही। पर धीरे धीरे मैं अपने घर वालों को बोझ लगने लगी थी। मन कर रहा था आत्महत्या कर लूं,
लेकिन मैं ऐसा करके अपने भैया भाभी पर दाग नहीं लगाना चाहती थी। अरुण में फंस चुकी थी। और फिर एक दिन सुरेश जी हमारे घर आए और इनको मैं पसंद आ गई। फिर इन्होंने मेरे घर वालों से मेरा हाथ मांग लिया। मेरे भैया ने मुझे बहुत समझाया, बहुत मनाया, लेकिन फिर मैं मना नहीं कर पाई। तो अब बताओ अरुण, मैं क्या करती? मैं क्या करती? श्रद्धा, सुरेश को पता है कि ये तुम्हारी दूसरी शादी है? मैंने इन्हें बताने की कई बार कोशिश की, लेकिन ये मुझे रोक देते। कहते कि मुझे तुम्हारे कल से कोई मतलब नहीं है, तुम आज मेरी हो, बात खत्म। लेकिन अरुण, तुम चिंता मत करो, अब तुम आ गए हो ना, सब पहले की तरह हो जाएगा। मैं यहाँ से तुम्हारे साथ चलती हूँ, हम दोनों पहले की तरह खुश रहेंगे। और मैं अपनी खुशी के लिए अपने दोस्त की अपने जैसी हालत कर दूं? श्रद्धा, सुरेश तुमसे बहुत प्यार करता है, मैंने देखा है उसकी आंखों में। और तुम्हारे मेरे प्यार का क्या? श्रद्धा, अगर हमारा साथ किस्मत में होता ना, तो किस्मत हमारे साथ ऐसा खेल खेलती ही क्यों? देखो श्रद्धा, अब अच्छा यही रहेगा कि जो चल रहा है ना, ऐसे ही चलने दो। नहीं अरुण, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। ये उल्टी सीधी बातें मत करो तुम मेरे बिना जीना सीख तो गई हो, तो फिर से यही सोच लेना कि मैं वापस आया ही नहीं। अरुण, कैसे सोच लूं? अब तुम मेरी आंखों के सामने हो, मुझसे ऐसा नहीं होगा। श्रद्धा, मैं अपनी खुशी के लिए ना अपने जान से प्यारे दोस्त की खुशियों को नहीं छीन सकता। श्रद्धा देखो, जब कोई अपना दूर होता है ना, तो क्या होता है ये तुमसे और मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। तुम और मैं संभल गए हैं और सुरेश नहीं संभल पाया तो? नहीं श्रद्धा, मुझसे ऐसा नहीं होगा। श्रद्धा, मैं तुम्हारा आगे हाथ जोड़ता हूँ, तुम सुरेश से कुछ नहीं बताओगे प्लीज। मेरे लिए तुम मुझसे प्यार करती हो ना, तो तुम कसम है मेरी, प्लीज श्रद्धा, मैं तुम्हारा आगे हाथ जोड़ता हूँ। नहीं अरुण, मत रो तुम। आजा भाई आजा, बड़ा टाइम लगा दे यार तूने, तेरा तो खाना भी ठंडा हो गया। अरे भाई, ऐसा क्या जादू कर दिया जो तूने रोना बंद करके हंसने लगा? इसके चेहरे पे स्माइल देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। ऐसे रहा कर तू। अरे यार, तुमने भी अभी खाना नहीं खाया? खाओ यार। अरे भाभी बहुत अच्छी है, इन्होंने मुझे बहुत अच्छे से समझा दिया है और मैं समझ गया हूँ कि ज़िंदगी रोने से नहीं मुस्कुराने से अच्छी बनती है। हाँ, ये बात तो है, ये है ही बहुत अच्छी। खाना खाओ। अरुण, आप कब आएगा? बहुत जल्द या शायद कभी नहीं। अरे छोड़, तू मुझसे अपनी भाभी का नाम पूछता था ना, उसका नाम था श्रद्धा। अरे मजाक कर रहा हूँ मैं, ये तो भाभी का नाम है, मुझे पता है, मैंने इनसे पूछ लिया था। और उसका नाम क्या ही जबान पे लाना जो मुझे छोड़ के जा चुकी है। अच्छा सुरेश, अब मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना और भाभी का भी। ठीक है अरुण।